हमारे पास ठीक है संख्या बल नहीं है, हम चूंकि कम सीटों पर हम चुनाव ही लड़े हैं, लेकिन हम एनडीए के पार्ट हैं। और जीतन राम मांझी का कद जो है अभी बिहार में उस स्तर का है जिसमें कि ये मांग कहीं से भी नाजायज नहीं। रामविलास पासवान जी भी जो गए थे वो भी तो एनडीए के कोटे से गए थे, उनके पास भी संख्या बल नहीं था, उनके पास उस समय 2 या 1 विधायक थे। हम कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारी इच्छा रहती है। कान ऐसे घुमा रहे हैं, कान सीधा नहीं, वो तो आपका तरीका है ना। हाँ। मांझी जी ने कहा है क्या कि मांझी जी को भेजना? मांझी जी तो ऑलरेडी विधायक हैं। सामाजिक न्याय की बात होती है और बिहार उसका एक पृष्ठभूमि तैयार करने में सबसे अग्रणी भूमिका में रहा है। समाजवाद का अगर कहिए कि सबसे बड़ा अगर कोई जगह है, प्रयोगशाला है, तो वो बिहार है। तो उसमें हमारा यह भी सोच है कि उस प्रतिनिधित्व को भी पूरा करने की आवश्यकता है। लेकिन राज्यसभा सांसद के चुनाव होने वाले हैं। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें 3 सीटें जो है वो एनडीए के हिस्से में आती है। उसी में एनडीए के जो घटक दल हैं, जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उन्होंने 1 सीट मांग रखी है कि हमें 1 सीट मिलना चाहिए। एमएलसी चुनाव में भी हमने मांग किया था लेकिन हमें नहीं मिला। हम ऐसा चाहते हैं कि 1 सीट हमको भी मिले। हमारे साथ प्रवक्ता है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम जी ये बताइए कि अगर नहीं दिया गया 1 सीट तो क्या? ये अगर नहीं दिया गया तो वो कोई हमारा ऐसा तो है नहीं। हमने अपनी बात कही है। एक तो हमारे दल को एक प्रतिनिधित्व की बात है, दूसरा है कि हमारा यह भी सोच है कि देखिए बिहार में 12 राज्यसभा सांसद होते हैं। अन्य दलों के जितने भी प्रतिनिधि गए हैं उसमें कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है अभी फिलहाल। एक रामविलास पासवान जी का था जो उनके देहांत के बाद फिर उस पर मंत्री बने, हाँ, पशुपति जी बने कोटे से, लेकिन उनका सीट भी सुशील मोदी जी को दे दिया गया। तो हमारा यह भी है कि एक जो सामाजिक न्याय की बात होती है और बिहार उसका एक पृष्ठभूमि तैयार करने में सबसे अग्रणी भूमिका में रहा है। समाजवाद का अगर कहिए कि सबसे बड़ा अगर कोई जगह है, प्रयोगशाला है, तो वो बिहार है। तो उसमें हमारा यह भी सोच है कि उस प्रतिनिधित्व को भी पूरा करने की आवश्यकता है। लेकिन सर मांग वहीं पे रखा जाता है जहां कोई उम्मीद हो। यहाँ आपको पता है कि उम्मीद तो है नहीं, 2 सीट बीजेपी को, 1 सीट उम्मीद है। ये हाँ। बिना उम्मीद के और बिना कोई मांग के ऐसी थोड़ी बात है कि हाँ हम कोई ऐसी चीज कह रहे हैं जो कि संभव नहीं है। रामविलास पासवान जी भी जो गए थे वो भी तो एनडीए के कोटे से गए थे, उनके पास भी संख्या बल नहीं था, उनके पास उस समय 2 या 1 विधायक थे जब उनको राज्यसभा भेजा गया था। हमारे पास ठीक है संख्या बल नहीं है, हम चूंकि कम सीटों पर हम चुनाव ही लड़े हैं, लेकिन हम एनडीए के पार्ट हैं। और जीतन राम मांझी का कद जो है अभी बिहार में उस स्तर का है जिसमें कि ये मांग कहीं से भी नाजायज नहीं है। सर 1 एमएलसी सीट आपको नहीं दिया गया तो 1 राज्यसभा सीट कैसे? अरे 1 एमएलसी सीट नहीं दिया गया ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपनी बात रखी, वो तो एनडीए के लोग बैठेंगे उसमें तय होता है। हम कोई अब आप किसी चीज को रखते हैं, कई मैंने गठबंधन में इस तरह की बातों को आप देखते होंगे कि जब लोग अपनी बात कहते हैं, वो अगर उसका सब कुछ रास्ता निकल गया, आपसी सहमति बन गई तो ठीक है, अगर मगर से राजनीति नहीं होता है। हम कोई धमकी नहीं दे रहे, हमने एक बात कही है, हमने कोई धमकी। टेंशन तो बढ़ा दिया ना? नहीं, टेंशन कहाँ है। कोई अपने दल के बीच में, अपने गठबंधन के बीच में कोई बात कहना कोई टेंशन है क्या? इसमें अगर जो टेंशन में आते हैं तो उनकी भाई हमको नहीं समझ में आता है कि इसमें टेंशन की क्या बात हो गई। अच्छा एक चीज हमें ये बताइए कि जब आप महागठबंधन में थे तो आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की थी, और आज आपको क्या लग रहा है कि क्या एनडीए में कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है या नहीं है? नहीं, मोटा मोटी है। मोटा मोटी मतलब क्या? एनडीए और महागठबंधन में अंतर ये था कि एनडीए के सर्वमान्य नेता बिहार में हैं, जिनके संरक्षण में, जिनके अगुवाई में सरकार चल रही है, तो संयोजक हो ना हो नेता तो हैं। महागठबंधन में था चूंकि नेता कोई उस तरह के आकर के मुखर होकर के लोगों को समेट के चलने वाले नहीं थे। तो दोनों 2 चीजें हैं। अगर कोई नहीं दिया गया तो क्या कोई एक्शन आप लोग लेने के? अब ये तो हमारे नेता ने ही, जो सर्वमान्य हमारे नेता हैं, उनका ही डिमांड था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं होगा तो हम ये करेंगे, वो नहीं, ये तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने एक बात कही कि होना चाहिए। अब होना चाहिए वो तो अपनी अपनी भाषा है कि लोग अपने अपने हिसाब से उसका मतलब निकालते हैं। हमारा 2 चीज है, एक तो
जीतन राम मांझी जी का जो एनडीए के प्रति जिस तरह से वो समर्पित रहते हैं और अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ एनडीए के लिए दिन रात काम करते हैं, उसमें एक उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, तो हम सब तमाम कार्यकर्ताओं के, हम जीतन राम मांझी जी मांझी जी की बात हम नहीं कर रहे हैं। मांझी जी ने जो कहा अपने लिए रास्ता मांझी जी ने नहीं कहा है, हम कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारी इच्छा रहती है। कान ऐसे घुमा रहे हैं, कान सीधा नहीं, वो तो आपका हाँ। तरीका है ना। हाँ। मांझी जी ने कहा है क्या कि मांझी जी को भेजना? मांझी जी तो ऑलरेडी विधायक हैं, इच्छा तो वो तो जाहिर उनको, की है। हम क्या करें, वो तो उनको तय करना है। हाँ। कार्यकर्ताओं को अटल जी लगता भी है। इच्छा जाहिर किए थे कि राज्यसभा जाना चाहते हैं, कभी बने नहीं। अब देखिए, हो हम सके मांझी जी का भी वही सपना हो। सपना कुछ नहीं होता है राजनीति में। हाँ। सपना तो सब बहुत लोगों का, बहुत कुछ सपने से कुछ नहीं होता है। राजनीति में समय और परिस्थिति के हिसाब से लोग अपनी बात कहते हैं। ठीक है, तो हम हर कोई चाहता है कि हम राजनीति के शिखर पर जाएं, कोई अमान्य बात तो है नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम जी हैं, जीतन राम मांझी ने मांग की है, देखते हैं मांग का कितना असर होता है। क्या मांग नहीं मानने पर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? फिलहाल एनडीए में जो है, खास करके बीजेपी और जेडीयू कई मुद्दों पर जो है अलग अलग उनकी राय है, लड़ाई चल रही है। लेकिन अब जो है राज्यसभा मामले में जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि हमें भी इच्छा है और हमारे तरफ से ये मांग है कि एक सीट राज्यसभा की हमें भी दी जाए। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी हमारा नाम है। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।